जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने रिलेशनल ऑपरेटर की जानकारी ली थी, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार अगर हमें ऑपरेटर्स को किस प्रकार हम आसानी से वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर के साथ डिफरेंट कंडीशंस को हम प्रयोग कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है तो कैसे मैं कर सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने पहले से एक स्लाइड अवेलेबल है जिसमें जानकारी दी गई है दो तरह के ऑपरेटर की। पहले ऊपर वाले बॉक्स में इंक्रीमेंट ऑपरेटर और नीचे वाले में डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे दो दिए गए हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। अगर आप किसी वेरिएबल में एक वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके लिए मैं प्लस प्लस सिंबल का प्रयोग कर सकता हूँ। प्लस प्लस का अर्थ होता है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड करना। जैसे यहाँ पे a वेरिएबल है और यहाँ यदि देखें एग्जांपल में मैंने a 10 लिया है और 10 से मैं a को 11 करना चाहता हूँ, एक जोड़ना चाहता हूँ a में, तो मैं इन दोनों में से किसी का प्रयोग भी कर सकता हूँ, प्लस प्लस a का या a प्लस प्लस का। तो यहाँ अगर मैं प्लस का निशान पहले लगाता हूँ तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कहलाएगा, और यदि मैं प्लस का निशान बाद में लगाता हूँ तो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट कहलाएगा। लेकिन दोनों केसेस में ध्यान रखिएगा a में एक जुड़ने वाला है, a 10 की जगह 11 होने वाला है, आप आउटपुट से भी देख सकते हैं। तो हम दो ऑपरेटर क्यों प्रयोग कर रहे हैं? अगर हमारे पास a में एक जुड़ना है और आउटपुट दोनों का सेम आएगा तो हम अलग अलग ऑपरेटर क्यों प्रयोग कर रहे हैं? इसका कारण है इसका ऑपरेशनल वर्कआउट। अगर हम प्रीफिक्स ऑपरेटर का प्रयोग करें और कहीं पे हमें वैल्यू असाइन करनी पड़ जाए, देखें जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल तैयार किया है, y में मैंने वैल्यू को असाइन किया है a की, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का प्रयोग कर लिया है वैल्यू असाइनमेंट के साथ साथ। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्या पहले a की वैल्यू y को असाइन होगी या पहले a में इंक्रीमेंट होगा और फिर वैल्यू y को असाइन होगी। तो इसको मैं सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। अगर प्लस प्लस पहले है तो पहले a में इंक्रीमेंट होगा, a की वैल्यू 10 है, उसमें एक जोड़ा जाएगा और वो हो जाएगा 11, और जो आउटपुट 11 आएगा उसको y को असाइन किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि आउटपुट दोनों तरफ सेम है, a भी 11 है और y भी 11 है। लेकिन अगर मेरे पास पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है, जैसा नीचे वाले एग्जाम्पल में है a प्लस प्लस, तो ऐसे केस में क्योंकि प्लस प्लस बाद में है तो सबसे पहले a जो है अपनी वैल्यू y को ट्रांसफ़र करेगा और फिर अपने वैल्यू में एक जोड़ेगा। तो a की वैल्यू है 10 जाएगी y में और उसके पश्चात a में एक जोड़ा जाएगा, 10 + 1 11। तो आप देखें यहाँ पे y जो है वो 10 आ रहा है लेकिन a जो है वो 11 ही है। अब ध्यान से देखें आउटपुट में, तो दोनों केसेस में a में तो एक जुड़ेगा ही जुड़ेगा, अर्थात a में तो 11 होना ही है। आउटपुट का फ़र्क रहेगा y की, क्योंकि y में अगर हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू जुड़ के असाइनमेंट होगा, और अगर पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट करेंगे तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी ओरिजिनल और उसके पश्चात a में इंक्रीमेंट होगा। तो ये हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह से हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी अवेलेबल हैं। डिक्रीमेंट में माइनस का निशान है प्लस की जगह, दो बिल्कुल सेम ऑपरेटर हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। अगर यहाँ पे यदि आप देखें एग्जाम्पल वाले सेगमेंट में जिसमें a 10 है और y 0 है, अगर हमारे पास a में माइनस के निशान पहले लगा दिए जाएं तो इस केस में पहले डिक्रीमेंट होगा। a की वैल्यू 10 है, उसमें से लेस किया जाएगा 1 यानी कि 9, और जो आउटपुट आएगा उसे y को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आप देखेंगे a में भी 9 है और y में भी 9 है। लेकिन अगर आप पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट का प्रयोग करते हैं तो ऐसे केस में पहले असाइनमेंट हो जाएगा, अर्थात पहले a की 10 वैल्यू को y को असाइन कर दिया जाएगा, उसके पश्चात a में माइनस किया जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो a में 9 है लेकिन y में 10 है। उसका कारण यह है कि सबसे पहले a की वैल्यू 10 थी, वो वैल्यू y को दे दी गई तो y 10 हो गया। अब a की वैल्यू जो 10 थी उसमें एक माइनस कर दिया गया क्योंकि पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और a में 9 आ गया। तो इस तरह से हम पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर के साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी देखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट example.php के साथ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को समझने के लिए मेरे पास पहले से एक प्रोग्राम अवेलेबल है।
अब यदि यहाँ htdocs में PHP एक्सरसाइजेज में आ जाएं तो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के नाम से मेरे पास फाइल अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये PHP एक्सरसाइज का फोल्डर पहले से नहीं है आपके पास, ये हमारी अगर आपने पेन ड्राइव ली है या DVD प्राप्त की है उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर किसी कारण से वहाँ पे नहीं है तो आप smartosystems.in या ishworld.com की डाउनलोड सेक्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखें तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है उसको समझने के लिए हम इस फाइल का प्रयोग करने वाले हैं। मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एग्जाम्पल ओपन हो गया है। पुराने वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ब्राउज़र में मैं सभी फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ PHP एक्सरसाइज पे जाकर, और यहाँ से मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जो फाइल है उसे ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास फाइल यहाँ अवेलेबल है, क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास आउटपुट सेक्शन यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इनमें क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड साइड पे एक इको स्टेटमेंट है जो बताती है कि A में और Y में करंटली कौन सी वैल्यू है। वही वैल्यू हमने असाइन की है A में और Y में। फिर हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का प्रयोग किया है, और ऐसे केस में यदि आप देखें तो आउटपुट जो है A की 11 है और Y की भी 11 है, क्योंकि पहले इसमें A की वैल्यू में ऐड किया जाएगा 1 और उसके पश्चात जो आउटपुट आएगी उसे Y में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो A में भी 11 है और Y में भी 11 है। इसी तरह से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू को दोबारा रीसेट किया है, अर्थात दोबारा से वैल्यू को असाइन किया है। वो आपको भी करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे की तरफ आते आते आपके पास आउटपुट गलत आना शुरू हो जाएगा और आपको समझने में परेशानी होगी। तो यहाँ पे मैंने पोस्टफिक्स ऑपरेटर का प्रयोग किया है। पोस्टफिक्स ऑपरेटर में यहाँ पे मेरे पास क्योंकि निशान बाद में है प्लस प्लस का, तो पहले असाइनमेंट होगा, अर्थात 10 की वैल्यू Y में स्टोर कर दी जाएगी और फिर A में इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे A 11 हो जाएगा और Y 10 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों केसेस में A में इंक्रीमेंट हुआ है, फ़र्क पड़ा है Y की वैल्यू पे असाइनमेंट ऑपरेटर में। ये केवल असाइनमेंट का एग्जाम्पल है। आप जिस भी ऑपरेशन वर्कआउट में पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स को प्रयोग करेंगे वहाँ पे स्थिति को आपको समझना पड़ेगा कि क्या पहले ऐड होगा ऑपरेशन के या ऑपरेशन के बाद में ऐड होगा। डिपेंड करता है आपके द्वारा लगाए गए पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स ऑपरेटर के द्वारा। नीचे की तरफ हमारे पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। यहाँ फिर से वैल्यू को रीसेट करके दिखाया गया है और फिर डिक्रीमेंट का आउटपुट आपके पास अवेलेबल है। और लास्ट में पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे वैल्यू को दिखाया गया है। और इस तरह से आप देखें तो आपके पास जो एक आउटपुट है वो तो लगभग इस तरह से आप देखें तो एक आउटपुट तो सेम रहता है, फ़र्क जो रहता है ऑपरेशनल आउटपुट अर्थात Y के आउटपुट पे। तो इस सेशन में हमने देखा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है क्या, किस प्रकार से हम उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। अगले सेक्शन में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की जानकारी लेंगे। हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हों तो उनको आपस में मिला के किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है लॉजिकल ऑपरेटर्स के द्वारा। धन्यवाद।